तो वेलोसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन आ गया ये। यहाँ पर देखो ये 3 वेलोसिटी आ रहा है, एक तो u वेलोसिटी है, एक u डैश है, एक v है। ये तीनों वेलोसिटी कौन कौन से हैं? ये तीनों वेलोसिटी वो थे, जैसे मैं एक बार यहाँ पे बता देता हूँ आपको कि एक निर्देशांक ऐसे था, एक निर्देशांक ऐसा था, मतलब ये 2 लोग हैं, एक ये s है, ये s डैश है, ठीक है। ये कबूतर को देख रहे थे, इसका ये p को, तो इसके अकॉर्डिंग ये जो s है इसके अकॉर्डिंग इस कबूतर का जो वेलोसिटी है ये इसका वेलोसिटी है जो इसके अकॉर्डिंग वो तो है u, और इसके अकॉर्डिंग इसका जो वेलोसिटी है वो है u डैश, और इसके रिस्पेक्ट में इसका जो वेलोसिटी है वो कितना है v। तीनों वेलोसिटीज क्लियर है ना? अरे ये तीनों वेलोसिटीज क्लियर है तो आप यहां पर लिख भी सकते हो, ये जो देखो इसको लिख लो आप, क्या लिखोगे यहाँ पे लिख लो u वेक्टर s निर्देश तंत्र में, s निर्देश तंत्र में कण का वेग है, s निर्देश तंत्र में कण का वेग है। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन फ्रेम s, इन फ्रेम s। u डैश क्या है? u डैश है s डैश निर्देश तंत्र में, s डैश निर्देश तंत्र में है में कण का वेग। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन फ्रेम s डैश, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन s डैश, ठीक है। और v तो था पता ही है अपने को, v वेक्टर क्या था? s निर्देश तंत्र के रिस्पेक्ट में s का वेग, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, s डैश का s के सापेक्ष वेग। वेलोसिटी ऑफ s डैश, वेलोसिटी ऑफ s डैश विथ रिस्पेक्ट टू s, ठीक है ना। ये जो सारी चीजें थी ये वेलोसिटीज थे इनके। अब वेलोसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन मिल गया तो मैं क्या कर सकता हूँ? त्वरण का भी रूपांतरण कैलकुलेट कर सकता हूँ, एक्सेलरेशन का भी ट्रांसफॉर्मेशन कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो एक्सेलरेशन का ट्रांसफॉर्मेशन देखो अभी, किसका? एक्सेलरेशन का। तो त्वरण का रूपांतरण, त्वरण का रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलरेशन। देखो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलरेशन क्या आएगा? वेलोसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन पता है, सिंस वेगों का रूपांतरण जो होता है वो मुझे मालूम है, वेग का रूपांतरण, सिंस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटीज क्या है? वेलोसिटीज का ट्रांसफॉर्मेशन मालूम है अपने को, क्या है? दैट इज u वेक्टर इज इक्वल्स टू v वेक्टर प्लस u डैश वेक्टर, ठीक है। एक्सेलरेशन चाहिए तो सेम अपने को क्या करना है? डिफरेंशिएट करना, अवकलन करना है। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, du वेक्टर अपॉन dt इज इक्वल्स टू dv वेक्टर अपॉन dt प्लस du डैश अपॉन dt। अरे क्लियर है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सही चल रहा है सब कुछ। v जो है कांस्टेंट वेलोसिटी था, v कांस्टेंट था, इसका मतलब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करूंगा, अवकलन करता हूं अगर नियत राशि का तो 0 आएगा, तो देट शुड बी 0। तो सिंस v जो था वो नियत था, कांस्टेंट था, दैट इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट था, तो dv वेक्टर इज इक्वल्स अपॉन dt क्या हो गया? 0 हो गया। और अगर ये 0 हो गया तो ये क्या आ गया? तो इट विल कम्स टू du वेक्टर अपॉन dt इज इक्वल्स टू du डैश अपॉन dt। और अगर ये हुआ तो यहाँ से क्या पता चला? यहाँ से ये पता चला
कि क्या ये क्या है, एक्सलेशन आ गया, ये त्वरण है, ये ए डैश, ये दूसरा त्वरण है। ठीक है, ए तो है एस निर्देश तंत्र में उस कबूतर का त्वरण, ए डैश क्या एस डैश में उस कबूतर का त्वरण। आ रही बात समझ में? तो ए एस में एक्सेलेरेशन आ गया, ए डैश एस डैश में एक्सेलेरेशन आ गया। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो ऐसे, ए क्या है, एस निर्देश तंत्र में कण का त्वरण है, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम, और ए डैश क्या है, एस डैश निर्देश तंत्र में कण का त्वरण, मतलब जो इंग्लिश में लिखोगे तो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू एस डैश फ्रेम। आगे बात समझ में? एक्सेलरेशन इक्वल आ रहा है, वेलोसिटी डिफरेंट आ रहा है, तो यहाँ पर एक आप कॉन्क्लूजन भी लिख सकते हो। तीनों का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया ना, अब एक कॉन्क्लूजन भी लिख सकते हो, निष्कर्ष लिख सकते हो। कॉन्क्लूजन, बाहुबली का कॉन्क्लूजन नहीं है ये, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्क्लूजन है। और कॉन्क्लूजन क्या पता चला? कॉन्क्लूजन ये निकल के आया अपने पास में क्या, कि जो आर वेक्टर था वो तो ऐसा मिला, वेलोसिटी का जो ट्रांसफॉर्मेशन था वो ऐसा मिला, और जो एक्सेलरेशन का एक्सेलरेशन था वो जो ट्रांसफॉर्मेशन था वो ऐसा मिला। मतलब इसका ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा मिला, वेलोसिटी का, पोजीशन वेक्टर का ऐसा मिला, और त्वरण का एक्सेलरेशन का ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा मिला। इसमें ये एक्सेलरेशन तो इक्वल है, वेलोसिटी डिफरेंट है, और ये चीज़ डिफरेंट है। तो ये निष्कर्ष कॉन्क्लूजन में ये मिला। यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, लैंग्वेज की फॉर्म में ये लिख सकते हैं। तो इस कॉन्क्लूजन में पहले ये लिख लेना, और फिर यहाँ पे कुछ लिखना है। वो क्या लिखना है, पहले हिंदी वाले लिख लेना, फिर इंग्लिश वाले लिख लेना। तो यहाँ तक छापने के बाद में फिर आप लिखना, क्या लिखना है, लिखना क्या है, लिखो, इन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन position vectors and velocities are different, but accelerations are same in both the frames. Accelerations are same in both the frame. गैलीलियन रूपांतरणों में स्थिति सदिश तथा वेग दोनों निर्देश तंत्रों में अलग अलग है, परंतु त्वरण दोनों निर्देश तंत्रों में एक समान है। ठीक है, ये एक केस हो गया। अभी हम लोग दूसरे केस की बात करते हैं। पहला हमने कौन सा किया था, जब संपाती हो तब की बात करें, जब दोनों कोइंसाइड कर रहे हो तब। अब अगर कोइंसाइड नहीं कर रहे हो, हम लोग ये जो स्टडी कर रहे थे ये वाला केस, ये कब कर रहे थे, ये केस तब हम लोग स्टडी कर रहे थे जब प्रारंभ में एस व एस डैश संपाती हो। मतलब एस व एस डैश फ्रेम जो है इनिशियली कैसे थे, कोइंसाइड कर रहे थे, एक ही जगह पे थे। मतलब मैं यहाँ पे था और वो जो दूसरा बंदा एस डैश था वो यहीं से चल कर गया था वहाँ पे, तो वी वेलोसिटी से टी टाइम में वी टी चला लेता। अगर ऐसा नहीं हो, शुरू में संपाती नहीं हो, इन स्टार्टिंग बोथ फ्रेम्स आर नॉट कोइंसाइडिंग, तो क्या होगा, मतलब एक यहाँ पर है t इक्वल्स टू 0 पे, स्टार्टिंग में एक यहाँ पर है, दूसरा पहले से ही वहाँ पे है और वहाँ से चलना शुरू करता है, तो कैसा ट्रांसफॉर्मेशन होगा उसकी बात करते हैं। मतलब प्रारंभ में जब संपाती नहीं हो, कोइंसाइड नहीं कर रहे हो तब। ये वाले केस में ही दोनों कंडीशन ले रहे हैं। तो देखो, प्रारंभ में जब संपाती नहीं हो तो जब प्रारंभ में दोनों निर्देश तंत्र संपाती नहीं हो,
नहीं हो। इनिशियली both frames are not coinciding तो दोनों फ्रेम अगर कोइंसाइड नहीं कर रहे हो तो क्या होने वाला है? देखो, मतलब स्टार्टिंग में दोनों एक जगह पे नहीं है, स्टार्टिंग में पहले अलग अलग जगह पे थे। तो जब मैं ऐसे अगर स्टार्टिंग की बात करूं तो जैसे मान लो कि एक निर्देश तंत्र है, एक फ्रेम है, ये है एस फ्रेम है, ठीक है। इसका ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये जेड एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन मूल बिंदु हो गया ओ। अगर एक निर्देश तंत्र एक फ्रेम है वो पहले से ही किसी दूसरी जगह पर है, मतलब t इक्वल्स टू 0 पर ही, वो यहाँ पे नहीं है, वो t इक्वल्स टू 0 पर ही दूसरी जगह पर है, वो मान लो यहाँ पे है, ये यहाँ पर है। थोड़ा तिरछा बन गया क्या? ओ थोड़ा क्या, ये तो बहुत तिरछा बन गया। तो हम लोग इसको अभी, हाँ अभी इसको थोड़ा करेक्ट मानना, सीधी लाइन बना लेना आप। ये x डैश, दिस इज y डैश, ये z डैश, मतलब t इक्वल्स टू 0 पे ये यहाँ पे है, समझ रहे हो बात को? मैं इसको बोल रहा हूँ o डैश, ये t इक्वल्स टू 0 पे है, तो ये t इक्वल्स टू 0 पे यहाँ पर है, t इक्वल्स टू 0 पे ये यहाँ पर है। इसको मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि ये r नोट डिस्टेंस पर पहले से यहाँ पे है, यहाँ पे रुका हुआ है ये t इक्वल्स टू 0 पे, तो 8 t इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 0 पे ये सिचुएशन है, ठीक है। अब t इक्वल्स टू 0 पर तो ये सिचुएशन है, लेकिन अब ये चलना शुरू करता है और t टाइम बाद में कुछ जगह पे पहुंच जाता है ये, तो t टाइम बाद में ये कुछ जगह पे पहुंच गया, कहीं दूर चला गया, और t टाइम बाद में मान लो ये पहुंचकर यहाँ पे पहुंच गया, कहाँ पे? मान लो ये t टाइम में कहाँ पे पहुंचा? t टाइम में ये पहुंच गया यहाँ, कहाँ पहुंचा? ये t टाइम बाद में यहाँ पहुंचा। 1 सेकेंड, ये t टाइम बाद में यहाँ पहुंच गया, पहले यहाँ पे था t इक्वल्स टू 0 पे, 8 टाइम t पर यहाँ पर आ गया, ये t इक्वल्स टू 0 पे था। अगर टाइम t पे यहाँ पे आ गया तो ये x डैश एक्चुअल में यहाँ पे आ गया, y डैश यहाँ पे आ गया, ये z डैश यहाँ पे आ गया, ये o डैश यहाँ पे आ गया। तो ये v वेलोसिटी से गया, तो पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पे पहुंच गया, इसका जो ओरिजिन है मूल बिंदु यहाँ पे था, मूल बिंदु अब यहाँ पे पहुंच गया t टाइम में, और v वेलोसिटी से अगर जा रहा है ये, अगर मान लो ये इसका वेलोसिटी कितना है, v वेलोसिटी है, वेलोसिटी कितना है इसका, मान लो v वेलोसिटी है, तो ये v वेलोसिटी से यहाँ पे पहुंचा t टाइम में यहाँ पे पहुंचा, तो v वेलोसिटी से कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? ये v वेलोसिटी से v इंटू टी, इतनी दूरी चलेगा, अरे इतनी दूरी चलेगा, ठीक है। अब ये यहाँ पर है और ये यहाँ पर है, ये v वेलोसिटी से अब भी चल रहा है, ये अब कबूतर को देख रहे हैं दोनों, एक कबूतर को देख रहे हैं, इस कबूतर को दोनों देख रहे हैं, तो इसको इसका वेलोसिटी और इसको इसका वेलोसिटी पोजीशन वेक्टर, वो सारी बातें कैलकुलेट करेंगे अब। तो देखो इसके अकॉर्डिंग इसका पोजीशन वेक्टर ये है r वेक्टर, ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग s डैश, ये यहां पे आ गया ना अभी s डैश, तो इसके अकॉर्डिंग इसका पोजीशन वेक्टर ये है। तो देखो इसका इस पॉइंट के लिए, उस कबूतर के लिए इसके सापेक्ष स्थिति सदिश r वेक्टर, इसके सापेक्ष r डैश वेक्टर है, ये r डैश वेक्टर है,
तो आर वेक्टर और आर डैश में अब रिलेशन कैलकुलेट करना है। मैं पूरी कहानी दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ, सुन लो। क्या है, पहले वाला जो केस था उसमें क्या था, ये एस और एस डैश शुरू में स्टार्टिंग में एक ही जगह पे थे, कोइंसाइड कर रहे थे, मतलब संपाती थे, मतलब एक एक साथ एक जगह पे थे, यहाँ थे। फिर वो v वेलोसिटी से चलता तो vt दूरी चल लेता है कुछ टाइम t में, ठीक है, ऐसा था। लेकिन इसमें क्या है, इसमें पहले से ही ये दूसरी जगह पर है, ये r0 दूरी पर पहले से ही यहाँ पर है। तो एक बंदा यहाँ पर है, दूसरा पहले ही वहाँ पे है। अब वो वहां से चलना शुरू करता है, तो अब ये यहां से चलना शुरू कर रहा है और मान लो t टाइम तक चला और t टाइम बाद में वो यहाँ पे पहुंच गया, ये वाला ही यहाँ पे पहुंच गया, मतलब अब यहाँ पर कोई नहीं, अब ये यहाँ पर है, रेड वाला है, तो ये यहाँ पे पहुंच गया। अब ये दोनों उस t टाइम पर एक कबूतर को देख रहे, तो इसके हिसाब से इसका स्थिति सदिश कबूतर का r डैश वेक्टर है, इसके अकॉर्डिंग इसका पोजीशन वेक्टर r वेक्टर है। इनमें रिलेशन पता करना है, ठीक है, ये सारी चीज है। तो ये जो कहानी मैंने समझाई इसको हम लोग अब लिख देते हैं, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है, ये कहानी में लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग। देखो, एट टाइम t इक्वल्स टू 0, समय t बराबर 0 पर, t बराबर 0 पर क्या है, t बराबर 0 पे क्या है, एस व एस डैश निर्देश तंत्र r0 वेक्टर से विस्थापित है। इनके बीच में कितना विस्थापन है, अरे कितना विस्थापन है, r0 वेक्टर ही तो है दोनों के बीच में। ये डिस्प्लेसमेंट कितना है, t बराबर 0 पे r0 वेक्टर है, तो डिस्प्लेसमेंट, या मैं ऐसे लिख दूं इसको, S dash is displaced, S dash is displaced with r0 at t equals to 0। ये सीन था t equals to 0 पे। अब क्या कर रहा है, अब वो v वेलोसिटी से चलना शुरू करता है, और v वेलोसिटी से चलना शुरू करता है तो ये सारा पोजीशन वेक्टर और सब कुछ ये आ जाता है। तो v वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी है, तो देखो s के सापेक्ष s डैश का वेग कितना है, v वेक्टर, वेलोसिटी ऑफ s डैश विथ रेस्पेक्ट टू s क्या है, v वेक्टर, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब देखो मुझे r डैश में इनमें रिलेशन पता करना है, तो अब देखो एक जो पहले तो त्रिभुज बनता था, ट्रायंगल बनता था, लेकिन अब ट्रायंगल नहीं है। अब देखो एक ये पॉलीगन बना, एक बहुभुज बन गया, इधर से इधर आया, फिर इधर से इधर गया, फिर इधर से इधर, एक डायरेक्ट इधर गया। तो बहुभुज नियम लगाऊंगा, सदिशों का जो बहुभुज नियम होता है, जो पॉलीगन रूल होता है, वो अप्लाई करूंगा। तो देखो इसमें पॉलीगन जो बहुभुज है कौन सा है, ओ डैश, इसको मैं ओ डबल डैश बोल देता हूँ, ओ डैश ओ डबल डैश पी, इसमें बात कर रहा हूँ। तो देखो बहुभुज ओ डैश ओ डबल डैश पी में, या मैं ऐसे बोल लूँ पॉलीगन रूल ऑफ वेक्टर्स। पॉलीगन रूल जो है वेक्टर्स का, वो क्या अप्लाई करेंगे, ओपी, ये डायरेक्ट यहाँ से यहाँ, डायरेक्ट एक तो यहाँ से यहाँ पहुँच जाओ, एक इधर से फिर इधर फिर इधर, तो इन इधर वालों का सबका योग इस डायरेक्ट के बराबर होता है, इन सब का सम इसके इक्वल होता है। तो ओ पी वेक्टर किसके इक्वल होगा, ओ डैश प्लस ओ डैश ओ डबल डैश प्लस ओ डबल डैश पी के इक्वल होगा। तो अपने को क्या करना है, अपने को लिखना है क्या, ओ पी वेक्टर इज इक्वल्स टू ओ डैश प्लस
ओ डैश ओ डबल डैश प्लस ओ डबल डैश पी वेक्टर, इसके इक्वल होगा। सबके अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं तो ओ पी वेक्टर जो है डायग्राम में देखो आप, ओ पी वेक्टर जो है वो आर वेक्टर के इक्वल है, ओ डैश जो है वो आर नॉट वेक्टर के इक्वल है, ओ डैश ओ डबल डैश जो है वो वी वेक्टर टी के इक्वल है, और ओ डबल डैश पी है वो आर डैश के इक्वल है। ये जो सारे वैल्यूज है ये मैंने यहाँ से रखे हैं, ये सब के वैल्यूज, ठीक है। ये किसका ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, ये स्थिति सदिश का रूपांतरण आ गया। किसका आ गया, स्थिति सदिश का रूपांतरण आ गया। किसका, स्थिति सदिश का। पोजीशन वेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन आ गया ये, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश का रूपांतरण, स्थिति सदिश का रूपांतरण। वेलोसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन कैलकुलेट करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे, फिर हम लोग एक्सेलरेशन का करेंगे। तो अभी पहले वेलोसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं हम लोग। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी, इसको इक्वेशन नंबर कुछ ए लिख लेता हूं मैं यहाँ पे। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी कर दो, वेग का रूपांतरण, वेग का रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन ए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो देखो टाइम के रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएशन कर लिया ए का डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन करो, क्या आएगा, डी आर वेक्टर अपॉन डी टी, डी आर नॉट वेक्टर अपॉन डी टी, प्लस इसका v तो कांस्टेंट है ना, तो टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो d, अरे एक सेकेंड, ये v तो कांस्टेंट है, टाइम के रिस्पेक्ट में t का करेंगे तो ये हो जाएगा 1, तो ये बच गया v वेक्टर। और ये जो r डैश का होगा वो क्या आ जाएगा, d r डैश अपॉन डी टी, ये आएगा। अब v तो कांस्टेंट, सॉरी r नॉट तो कांस्टेंट है, r नॉट कांस्टेंट है तो dr वेक्टर अपॉन dt क्या हो जाएगा, 0। r नॉट तो कांस्टेंट था स्टार्टिंग में जो रखा हुआ था, तो ये dr नॉट अपॉन dt क्या हो जाएगा, 0। तो क्या बचा ये आया dr वेक्टर अपॉन dt इज इक्वल्स टू d, ये आया v वेक्टर प्लस dr डैश अपॉन dt। ये जो है वेलोसिटी आ गया s फ्रेम में, ये v वेक्टर, और ये क्या आ गया s डैश निर्देश तंत्र में। वेलोसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन तो वैसा ही आया है जैसे पहले वाले संपाती वाले कोइंसाइड वाले फ्रेम में था ना, ट्रांसफॉर्मेशन वेलोसिटी का वैसा है। आप चाहो तो चेक कर लो, देख लो पेज पलट के, सेम ही आया है। अगर एक्सेलरेशन का ट्रांसफॉर्मेशन करना हो तो त्वरण का रूपांतरण, तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे, इक्वेशन नंबर भी बोल रहा हूँ। तो त्वरण का रूपांतरण, त्वरण का रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलरेशन। तो देखो इसका ट्रांसफॉर्मेशन करो, इसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो क्या आएगा, इसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे एक्सेलरेशन का, इस b का डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन b विथ रिस्पेक्ट टू t टाइम, इसका डिफरेंशिएशन करो, क्या आएगा, du वेक्टर अपॉन dt इक्वल्स टू dv वेक्टर अपॉन dt प्लस du डैश वेक्टर अपॉन dt। वही v वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, v इज कांस्टेंट। देखो सेम टाइप से आ रहा है, ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है पहले वाले में, इसमें ये 0 हो जाएगा, कांस्टेंट का अवकलन करेंगे, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, तो ये बच गया du वेक्टर अपॉन dt, और ये इक्वल्स टू du डैश वेक्टर अपॉन dt
तो ये जो एक्सेलरेशन आ गया, ये आ गया a वेक्टर इज इक्वल्स टू a डैश वेक्टर। एक्सेलरेशन सेम आया है, त्वरण का मान समान आया है, वेलोसिटी डिफरेंट आया है, और जो पोजीशन वेक्टर है वो भी डिफरेंट आया है। लेकिन जो अपना लास्ट वाला केस था सेम वैसे ही आया है सब कुछ। तो लास्ट वाले केस के जैसे आया है, तो मैं यहाँ से कॉन्क्लूजन निष्कर्ष लिखूँ तो निष्कर्ष देखो, कॉन्क्लूजन जो निष्कर्ष है वो क्या आया है, कॉन्क्लूजन एक चीज तो स्थिति का क्या आया, स्थिति का तो आया आर वेक्टर इज इक्वल्स टू आर नोट वेक्टर प्लस वी वेक्टर टी प्लस आर डैश वेक्टर, ये आया। वेलोसिटी का आया, वेलोसिटी का आया u वेक्टर इज इक्वल्स टू v वेक्टर प्लस u डैश वेक्टर। एक्सेलरेशन का जो आया है वो a वेक्टर इज इक्वल्स टू a डैश वेक्टर है। ये एक्सेलरेशन सेम है, त्वरण का मान समान है, वेलोसिटी वेग अलग अलग है, और स्थिति सदिश भी क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ से आप एक चीज लिख सकते हो, जब तक ये छाप लो उसके बाद में एक चीज लिखना। क्या लिखोगे कि गैलीलियन रूपांतरण में त्वरण का मान समान है, परंतु स्थिति सदिश तथा वेगों का रूपांतरण, स्थिति सदिश तथा वेग अलग अलग हैं, स्थिति सदिश तथा वेग अलग अलग हैं। Acceleration is same but velocity and position vectors are different in Galilean transformation। आई बात समझ में? अरे क्लियर है ना? ये चीज क्लियर हो जाती है यहाँ पर। तो ये चमक रहा ना, ये वैसे एक सेम टाइप का कैलकुलेशन था और कुछ नहीं था, ये सेम ही चीज कर रहा था मैं बार बार 3 बार कर दिया। ये अलग अलग केसेस के लिए, पहले संपाति के लिए बात किया, फिर संपाति नहीं था उसके लिए बात किया, कोइंसाइड कर रहा है, कोइंसाइड नहीं कर रहा, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। आगे वाला है जो उसमें हम लोग न्यूटन्स लॉ के बारे में बात करेंगे, ठीक है।